साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का एक साथ जोड़ घटाना। यानी यहाँ पर जो भिन्नें लिखी हुई हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं बीच में कहीं पर प्लस लगा हुआ है, कहीं पर माइनस लगा हुआ है। मतलब प्लस और माइनस यहाँ पर साथ साथ आया हुआ है। चलिए साथियों, हल करने से पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। साथियों, जैसे यहाँ पर दो भिन्नें होती हैं जब, तो हम कैसे हल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक भिन्न हमने लिख ली 3/2 प्लस एक बाद एक भिन्न और लिख लेते हैं 1/, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। तो जब दो भिन्नें होती हैं तो हम जोड़ते और घटाते कैसे हैं, कैंची वाला गुणा करते हैं, क्योंकि आसान होता है यहाँ पर। तो तिर्या गुणा करते हैं तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस लगाएंगे, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 1 के 2 और फिर बटे का निशान लगाते हैं। उसके बाद हर में जो संख्याएं हैं दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा 3 के साथ या फिर 3 का 2 के साथ कितना होगा, 6 होगा। और आगे हल करेंगे, यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब जोड़ना है। तो 9 + 2 11 और नीचे कितना 6, तो 11/6 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस होता, जैसे यहाँ पर एक भिन्न यहाँ पर लिख देते हैं 4/3 माइनस 1/2, तो यहाँ पर भी दो भिन्नें हैं लेकिन इस बार माइनस लगा हुआ है। लेकिन हमें हल उसी प्रकार करना है, कैंची वाला गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर दो भिन्नें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर 2 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, फिर ये माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। फिर 3 का टेबल एक बार, 3 1 के 3 और नीचे दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 3 दूना 6। बीच में माइनस लगा हुआ है मतलब घटाना है, तो 8 में घटा देंगे 3, 5 बचेगा और नीचे 6, तो 5/6 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने दो भिन्नों वाला जोड़ और घटाना क्यों बताया, यहाँ पर हमने इसलिए बताया क्योंकि जब आपके पास दो भिन्नें होती हैं तो हम कैंची वाला गुणा करके उस भिन्न को जोड़ लेते हैं या फिर घटा देते हैं। लेकिन जब हमें 2 से अधिक भिन्न दे दिया जाए तो वहाँ पर हम कैंची वाला गुणा नहीं करते हैं, क्योंकि इससे फिर इस तरीके से फिर बहुत ज़्यादा समय लगता है और कभी कभार हल भी नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम एलसीएम के माध्यम से हल करते हैं, एलसीएम लेकर हल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 से अधिक भिन्नें लिखी हुई हैं। 1 2 2 भिन्नें होती तो हम तिर्या गुणा करके हल कर देते, लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक भिन्नें लिखी हुई हैं तो हम एलसीएम का सहारा लेंगे, यानी एलसीएम के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्रत्येक भिन्न के नीचे वाली जो संख्या है, मतलब हर वाली संख्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, पहले 3 लिखा हुआ है, फिर कामा लगाएंगे 2, ये 3, उसके बाद ये 6 और ये 4, यानी प्रत्येक भिन्न के हर में जो संख्या है वो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब एलसीएम निकालते हैं। तो साथियों, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, यानी जब तक हल करते हुए हम चले जाते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, मतलब 1 ना आ जाए, क्योंकि 1 के बाद फिर 1 आता ही चला जाएगा। तो 1 जब तक ना आ जाए हल करते हैं हम। तो यहाँ पर पहले 2 से काटते हैं, तो 3 को वैसे लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं। अब यहाँ पर 2 है तो 2 1 के 2, ये कट जाएगा, 3 को लिख लेंगे और 6 सम संख्या है तो 2 से ये कट जाएगी, 2 तिहाई 6, 4 भी आता है 2 के टेबल में, 2 दूना 4। अब फिर हम क्या करते हैं, 2 से काट सकते हैं या फिर 3 से। चलिए 3 से पहले काट लेते हैं। तो 3 1 के 3, 1 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 1 के 3, यहाँ पर 3 है, 3 1 के 3, 2 को लिख लेंगे क्योंकि 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता। 1 1 यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पर अभी 1 नहीं आया है, यहाँ पर भी 1 लाना है। तो 2 को हटाने के लिए हमें किस संख्या से भाग देना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 के 2। चलिए अब यहाँ पर नीचे 1 1 आ चुका है, अब फिर से इसे 1 से काटेंगे तो इस प्रकार ये 1 1 आता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे स्टॉप कर देंगे। अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 2, यहाँ पर कितना आएगा, 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए साथियों, अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर एलसीएम कितना आया, 12 आया। चलिए
अब यहाँ पर पहली भिन्न जो लिखी हुई है 2/3, इसमें हर कितना है 3 है, तो जो एलसीएम आया है, एलसीएम कितना आया है 12, इस 12 को भाग देंगे पहली भिन्न का जो हर कितना है 3 है, 3 से, तो कितना आएगा 3 1 के 3, 3 चौके 12, तो यहाँ पर 4 आया। तो 12 को जब 3 से भाग देंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 4। अब 4 को गुणा करेंगे, किस संख्या से करेंगे, पहली जो भिन्न लिखी हुई है उस भिन्न में अंश यहाँ पर कितना है 2 है, तो अंश कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, बराबर पहले लगाएंगे, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम 8। 2/3 यहाँ पर इस भिन्न के स्थान पर हम कितना लिख देंगे 8, उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पर अगली भिन्न लिखी हुई है 1/2। चलिए तो एलसीएम हमारा कितना था 12 था, 12 को भाग देंगे, हर में कितना है 2 है, तो 12 को 2 से भाग देंगे 6 आएगा। अब 6 को गुणा करेंगे, किस संख्या से गुणा करेंगे, ऊपर अंश में जो संख्या है तो अंश में 1 है, तो 6 का गुणा 1 के साथ होगा, तो यहाँ पर 6 के 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। चलिए आगे यहाँ पर जो भिन्न लिखी हुई है 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिखी हुई है, तो हर में कितना है 3 है, तो एलसीएम कितना था 12 और हर में कितना है 3, 12 को 3 से भाग देंगे, तो 3 1 के 3, 3 चौके 12, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 4 का हम गुणा करेंगे ऊपर अंश में कितना है 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो 4 1 के 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो माइनस लगा है, 1/3 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम 4। चलिए यहाँ तक हम हल कर चुके हैं, उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 1/6 मतलब हर में कितना है 6 है, तो एलसीएम कितना था हमारा 12 था और हर में कितना है 6, तो 12 को भाग देंगे 6 से, कितना आएगा 6 के 6, 6 दूना 12, तो यहाँ पर 2 आएगा। का गुणा करेंगे, जो भिन्न थी 1/6, इसमें अंश कितना है 1 है, तो ऊपर कितना है 1, तो यहाँ पर क्या होगा 2 का गुणा 1 से होगा, 2 1 के 2, तो यहाँ पर 1/6 के स्थान पर हमें क्या लिखना है 2, उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। चलिए अब अगली भिन्न यहाँ पर लिखी हुई है 2/4, तो यहाँ पर हर कितना है 4 है, तो एलसीएम कितना था 12, 12 को भाग देंगे हर से, हर वाली संख्या से, यानी 4 1 के 4, 4 3 12, तो यहाँ पर कितना आया 3, 3 का गुणा करेंगे, किस संख्या से करेंगे, ऊपर अंश में जो संख्या है 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2/4 के स्थान पर क्या लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है। चलिए यहाँ पर हम हल कर चुके हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर बटे का निशान लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक भिन्न में बटे का निशान लगा हुआ था, तो पूरे में बटे का निशान लगाएंगे। और नीचे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे हम लिखेंगे जो हमारा एलसीएम आया था, तो एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम हमारा आया था 12, तो नीचे क्या लिख देंगे 12। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 14 ये प्लस का और 2 ये प्लस का, तो यहाँ पर 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। चलिए प्लस का 16 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एक जैसी चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है, मतलब -4 -6 ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो -4 -6 -10 हो जाएगा। और बटे में क्या यहाँ पर लिखेंगे 12। अब थोड़ा और हल करते हैं, 16 में घटा देंगे 10, कितना बचेगा 6 बचेगा, और नीचे कितना 12। थोड़ा और हल करेंगे, यहाँ से काट देंगे, क्योंकि 6 के टेबल में 6 के पहाड़े में 12 आता है, तो इसे 6 से हम काट देंगे, 6 के 6 और 6 दूना 12, तो बराबर लगाएंगे। ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2, तो 1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।